हेलो, गुड मॉर्निंग। मैथ भी सतीश सर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट का पार्ट 1 कल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट 2। आज हम लोग वैसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास करेंगे जिसमें डेसिमल लगा होगा और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो ये कैसे पता करेंगे? तो जब भी डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगा हो या 4 डिजिट के बाद लगा हो तो ऐसे संख्या की संभावना है कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो चलिए हम अभी जो देखते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में ही जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए, जैसे 24.01 इसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो 24.01 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब हम बोले कि अभी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे। आप सिर्फ सोचें 2401, किसके बारे में सोचें? 2401। अब आप इसको सोचें कि ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, वो 10-10 के गैप में होना चाहिए। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600। 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500। ठीक है, ये नंबर आपके पास क्या है? 2401 है। ठीक है, तो ये संख्या जो है 40 से 50 के बीच में आता है। इसका जो भी आंसर होगा वो 40 से 50 के बीच का ही आंसर होगा। अब इसके इकाई अंक पर क्या है? 1 है। कल भी हम लोग इकाई अंक देख रहे थे, आज भी यूनिट प्लेस देखेंगे। 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है? तो 1 तो 1 का स्क्वायर में आता है और फिर 9 का स्क्वायर करते हैं तब इकाई अंक पर 1 आता है। तो इसका आंसर जो होगा या तो 41 हो सकता है या 49 हो सकता है। अब बताए, कल भी हम बताए कि इसको बीच में हम लोग रख लेंगे। अब कंपैरिजन करेंगे कि ये जो 2401 है वो 1600 के नजदीक है कि 2500 के नजदीक है। अगर ये छोटा संख्या के नजदीक होगा तो आंसर छोटा वाला होगा, और अगर ये बड़े संख्या के नजदीक होगा तो आंसर बड़ा वाला होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो संख्या है वो बड़ी संख्या के नजदीक है। इसका मतलब कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा? 49। अब बताए कि यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो इसको हाफ कर देते हैं, यानी जितने संख्या के बाद डेसिमल लगा होगा उसको 2 से भाग दे दीजिएगा और उतने संख्या के बाद आप दशमलव लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर 2 संख्या के बाद डेसिमल लगा हुआ है, 2 से डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, यानी 1 संख्या के बाद आप लोग पॉइंट लगा दीजिएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4.9। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 3 संख्या का रहेगा तब हाफ कैसे करेंगे, 1 संख्या का रहेगा तब हाफ कैसे करेंगे? तो जब भी 1 संख्या या 3 संख्या के बाद डेसिमल लगा होगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, और उसका जो हम लोग रूट निकालेंगे वो डिवीजन मेथड से निकालेंगे। कुछ देर के बाद हम लोग डिवीजन मेथड की चर्चा करेंगे। भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो अभी कुछ देर के बाद चर्चा करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और आप देख लीजिए। चलिए अगला एग्जाम्पल देते हैं। देखिए 0.8281 ये देखिए यहाँ पर डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है? 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया गया है। तो इसकी संभावना है कि ये जो होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अभी आप डेसिमल भूल जाइए, नंबर देखिए 8281 के बारे में सोचिए। अब आप देखिए कि ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ 40-50 देखे थे उसी प्रकार सोचिए कि ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। तो अब ये देख रहे हैं कि आप 90 का स्क्वायर अगर होता है तो 90 का स्क्वायर होता है 8100, और 100 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है? 10,000। यही होता है। तो इन्हीं दोनों के बीच ये वैरी करेगा। अब इकाई अंक पर आपको क्या बोले कि इकाई अंक देखिएगा। इकाई अंक हमारा क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। ठीक है, तो या तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 91 हो सकता है, या क्या हो सकता है? 99 हो सकता है। क्यों?
क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 1 आएगा। सिर्फ इकाई अंक देखना है, ये मत सोचिएगा कि 9 में 81 आ रहा है तो हम यही हमारा आंसर होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम बोल रहे हैं कि आपको इकाई अंक ही देखना है। अब आपको हम बताए थे कि इस संख्या को बीच में रख दीजिएगा 8281 8281। अब आप देख लीजिए कि किसके नजदीक है, छोटी संख्या के नजदीक है कि बड़े संख्या के नजदीक है। अगर छोटे संख्या के नजदीक है तो इसका आंसर छोटा वाला, और अगर बड़े संख्या के नजदीक है तो इसका आंसर बड़ा वाला। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि छोटे संख्या के नजदीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 91। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, तो 4 डिजिट के 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2, यानी 2 डिजिट के बाद डेसिमल ले लेगा, यानी इसका आंसर जो होगा 0.91 होगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप इसको सीख पाए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऐसा किए थे कि कुछ ऐसे नंबर होंगे जो हम लोग को भाग विधि से बनाना होगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है 0.4 का रूट, 0.9 का रूट। तो पहले बच्चे याद कर लेते थे कि 1 डिजिट तक उसका ऑप्शन याद कर लेते थे, ऑप्शन 1 ही डिजिट तक आता था। पिछले बार एनटीपीसी में उस सारा ऑप्शन 2-2 डेसिमल के बाद 2-2 डिजिट तक दे दिया। तो जब 2 डिजिट 3 डिजिट तक आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा तो बिना आपको सॉल्व किए हुए उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। अब आप देखे होंगे, अगर एग्जाम दिए होंगे या क्वेश्चन बैंक बनाए होंगे तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ये इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0.4 यानी 4 का वर्गमूल सारे बच्चे जानते हैं कि 4 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसका आंसर 2.2 होगा, 0.02 होगा। इस तरह से बच्चा आंसर मारता है और ऑप्शन भी इसी प्रकार दिया जाता है। उसी प्रकार 9 है, 9 का हम लोग जानते हैं 9 3 का स्क्वायर है, 9 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा। तो ऑप्शन दिया रहेगा 3.3 0.03। तो बच्चा 0.3 या 0.03 मारने का प्रयास करता है, और जो कि 100% गलत हो जाता है। तो चलिए हम लोग आते हैं कि इस ऐसे संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चीज को आप लोग ध्यान से सीखें। क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे से छोटे एग्जाम या बड़े एसएससी में भी पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है। तो हर एग्जाम के बारे में, आज आप आर्मी का एग्जाम देने जाइए तो भी वहां भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज आप आर्मी का एग्जाम देने जाइए, पुलिस का एग्जाम देने जाइए, तो जो पहले बैंक पूछा करता था वो रेलवे में आया, रेलवे से अब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हर जगह पे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसे संख्या का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है कि 0.4 का हमको रूट चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कुछ देर पहले हम बताए हैं कि जब भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हो या 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, और जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तब हमें स्क्वायर रूट सिर्फ और सिर्फ डिवीजन मेथड से निकालना होगा। तो चलिए, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं डिवीजन मेथड, अगर आप लोग को नहीं याद है तो चलिए हम सिखाने का प्रयास करते हैं। पहले 0.4 यहाँ पर लिख देंगे, पॉइंट यहाँ से हटा देंगे, पॉइंट हटाकर यहाँ ले आएंगे। क्यों हटाते हैं? तो पॉइंट में सिंगल डिजिट का वर्गमूल स्क्वायर रूट कभी नहीं निकलता है, तो इसको पेयर बना लेंगे, डबल बना लेंगे। जितना जीरो बैठाने का मन है आप पेयर बैठाते जाए, पेयर बना लें। अब आप चलिए पेयर के बारे में सोचें। यहाँ पर पेयर कितना है 40। आप जानते हैं कि यहाँ पर वैसे संख्या रखा जाता है जिसको उतना ही से मल्टीप्लाई करने पर या तो 40 आ जाए या 40 से कम हो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा 36। अगर 7 ले लेंगे तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 49, ज्यादा हो जाएगा। तो हमको 6 लेना पड़ा, 6 से 6 को मल्टीप्लाई किए क्या आ गया 36 आ गया। और आप जानते होंगे कि इन दोनों को आपस में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। गुना करके यहाँ पर लिखते हैं और जोड़ के नीचे लिखते हैं, 12 लिख दिए।
अब 40 में से 36 घटाइए, क्या बचेगा? 4 बचेगा। आप ये भी जानते हैं कि ऊपर से नीचे हमेशा यहाँ पर 2 संख्या आता है। जब हम लोग बचपन में साधारण भाग बनाते थे, डिवीजन करते थे, तो एक नंबर ऊपर से नीचे लाते थे, लेकिन स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो ऊपर से नीचे हमेशा डबल डिजिट आता है। तो डबल डिजिट 2 जीरो ले आएंगे, ले आए। अब यहाँ पे हमको वैसा नंबर बैठाना है जिसमें सारे में मल्टीप्लाई करने पर या तो 400 आ जाए या 400 में भाग लग जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 4 बैठा देते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 से ज्यादा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 124 है, 124 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 496 आएगा, 400 से ज्यादा आ गया। तो हमें कम लगाना है, 400 तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। कितना हो जाएगा? 369। ठीक है, चलिए बताइए कि इन दोनों को हम लोग आपस में ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 2 6। ठीक है, यहाँ आप सबसे घटाइए 1 3, ये कैंसिल आउट। जब यहाँ पॉइंट पड़ा रहेगा, पॉइंट बैठ जाएगा, तो हमेशा 2 जीरो नीचे लाने का अधिकार आपको मिल जाता है। तो 2 जीरो फिर ले आएंगे। अब आप ऑप्शन में देखेंगे, जब एग्जाम में पूछा गया कि ऑप्शन कितने डिजिट तक पूछा जा रहा है, अगर 2 डिजिट तक पूछा जा रहा है तो इसका आंसर 0.63 होगा। अगर 3 डिजिट तक होगा तो 1 डिजिट और हमको आगे बढ़ाना होगा। अब यहाँ पर सोचेंगे कि क्या हम बैठाएं। अगर 3 बैठाते हैं तो फिर 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 3 36, 3600 से ज्यादा आएगा। यह है कितना? 3100। तो ये तो 3 से लगेगा नहीं, क्या लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। और इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखेंगे हम जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एग्जाम में देखें कि ऑप्शन कितने डिजिट तक गया है। जितना डिजिट तक जाएगा उतना डिजिट तक हम लोग को निकालना कंपलसरी है, मजबूरी है, क्योंकि जब तक निकालेंगे नहीं तब तक हमारा आंसर पकड़ाएगा नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? थोड़ी सी असुविधा होगी, क्यों? क्योंकि डिवीजन मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इस डिवीजन मेथड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम यहाँ पर आ रहे हैं। अभी आपको बताए कि ये जो है पॉइंट में सिंगल डिजिट का रूट क्यों नहीं निकलता है। तो देखिए, दूसरा इसका लॉजिक है कि अगर आप 0.4 रखे हैं, 0.4 को रिप्लेस करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 4/10, 4/10 लिखेंगे। और आप 4 का वर्गमूल जानते हैं कि 2 होता है। 10 का वर्गमूल अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, जो भी आए 3.1 3.2 कुछ भी आने वाला है, जो भी आने वाला है। तो अप्रोक्स में अगर आप 3 भी मान के चलते हैं, 3 मान के चलते हैं लगभग में, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए 0.6 समथिंग आने वाला है। आएगा कि नहीं आएगा? तो 0.4 का स्क्वायर रूट कभी भी 0.2 नहीं हो सकता है, 0.02 नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो 0.6 समथिंग, 0.632 आएगा। तो इसलिए पॉइंट में जब भी हमारा नंबर हुआ, अगर पॉइंट में 1 नंबर दिया गया है तो यानी कहने का मतलब कि अगर पेयर में नहीं है, पॉइंट में रूट निकालना हो और अगर नंबर पेयर में नहीं है तो फिर वहां पर हमारा सिंगल डिजिट का रूट नहीं निकलता है। हमेशा पेयर बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ भी हमारा 0.4 था, सो सिंगल डिजिट है। इसको पहले हम पेयर बनाए, पॉइंट हटा दिए, पेयर बना दिए तो 40 हो गया। 2 जीरो और लगा दिए थे, क्यों? क्योंकि पहले ही आपको हम बताए कि पॉइंट लगाने के बाद 2 जीरो लाने का राइट हो जाता है। तो यहाँ पर ये 40 हो गया। अब हम 40 के बारे में विचार करेंगे। बताए कि यहाँ पर वैसा नंबर लेते हैं जिसको उतना ही से मल्टीप्लाई करने पर या तो 40 आ जाए या 40 में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 7 लेते तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, जो कि 40 से अधिक है, ज्यादा है। तो 7 लेंगे नहीं, 6 लिए, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किए, क्या आ गया? 36 आ गया। बताए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं और ऐड करके नीचे लिखते हैं। अब 40 में से 36 घटाया, 4 बचा, 00। यहाँ से नीचे जब भी आएगा तो हमेशा 2 संख्या आएगा, डबल डिजिट आएगा। 2 जीरो लाए, पुनः यहाँ पर देखिए अब ये नंबर हमारा 1 2 हो गया, 12 हो गया था। अब यहाँ पर वैसा नंबर बैठाना है जिसको उतना ही से मल्टीप्लाई करने पर या तो 400 आ जाए या 400 में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लगाए, 3 से इसको मल्टीप्लाई किए, 369 आया। सब्सट्रैक्ट किए, 31 बचा। बोले कि पॉइंट जब आ जाएगा तो 2 जीरो लाने का राइट मिलता है। अब आप वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ऑप्शन देखें कि इसका आंसर कितने डिजिट तक जा रहा है।
अगर 2 डिजिट तक जा रहा है तो हमारा आंसर 0.63 हो जाएगा। अगर 3 डिजिट तक गया है तो 1 डिजिट और हमको आगे बढ़ना होगा और तब इसका आंसर 0.632 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए अगला आप 0.9 का खुद आप निकाल के देखें। अब आप लोग देखिए 0.9 का रूट, 0.9 का अभी हम बोले, थोड़ा सा आप लोग क्या करें कि वीडियो को पॉज करके खुद से निकालने का प्रयास करें। ठीक है, ना बने फिर वीडियो को रिप्ले करें, फिर उसको देखें और पुनः आगे बढ़ें। तो चलिए 0.9 का रूट 0.9 बताए कि पॉइंट यहाँ से हटा देंगे आप, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, इसको पेयर बना दीजिए। अभी कितना हो गया, 90 हो गया। अब हमको 90 के बारे में सोचना है। यहाँ पर वो ऐसा संख्या रखें जिसको उतना ही से मल्टीप्लाई करने पर या तो 90 आ जाए या 90 में भाग लग जाए। तो 9 रखेंगे, 9 के आगे 10 रख नहीं सकते हैं क्योंकि 10 डबल डिजिट संख्या हो जाएगा, तो 9 ही रखेंगे। 9 9 जो क्या होता है 81, रिमाइंडर यहाँ बच गया 9। अब बोले कि यहाँ पर आप अगर पॉइंट लगा दिए हैं तो हमेशा यहाँ 2 डिजिट लाने का अधिकार मिल गया, तो 2 0 यहाँ पर बैठा दिए। फिर बोले कि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं और ऐड करके लिखते हैं, कहाँ पर लिखते हैं, नीचे 18। अब सोचे कि यहाँ पर वैसा संख्या हमको लगाना है ताकि उतना ही से मल्टीप्लाई करने पर या तो ये 900 आ जाए या 900 में भाग लग जाए। तो देखिए आप लोग को अगर टेबल याद है तो आसानी से पकड़ सकते हैं। 18 5 90, अगर यहाँ पर 5 बैठा देंगे तो 900 से ज्यादा आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि 4 लगेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 4 बार में लगाए, 4 4 जा 16 है ना, और ये हो गया 73, ये हो जाएगा 188, ऐड करके 188 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हो गया 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 1। 2 0 लाने का अधिकार आपको मिल चुका है। अगर आप ऊपर से अगर आंसर आपके 3 डिजिट में डिमांड किया गया है तो और आगे बढ़ें, और अगर 2 ही डिजिट तक ऑप्शन डिमांड किया गया है तो आपका आंसर 0.94 हो जाएगा। ठीक है, बात क्या आप समझाने का हम प्रयास किए। फिर से एक बार देखिए, बोले कि 0.9 का हमको रूट निकालना है, पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे, पॉइंट यहाँ ले आएंगे, इसको पेयर बना देंगे, डबल डिजिट बना देंगे, ये हो गया 90। यहाँ पर वैसा संख्या लेते हैं जिसको उतना ही से मल्टीप्लाई करने पर या तो 90 आ जाए या 90 में भाग लग जाए। तो यहाँ 9 रखे, 9 9 जो 81, 90 में से 81 चला गया, 9 बचा। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखते हैं, 9 9 हो गया 18। अब यहाँ हो गया है 900, जब डबल डिजिट आया तो डबल 0 लाया तो 900 हो चुका है। अब यहाँ पे वैसा संख्या रखते हैं जिससे हमको मल्टीप्लाई करने पर या तो यहाँ 900 आ जाए या 900 में भाग लग जाए। तो यहाँ पर 4 रखे, मल्टीप्लाई किया आ गया 736, घटाए आ गया, जो भी आना था आ गया, यानी 0.94 इसका आया हुआ है। ठीक है, फिर बोले कि अगर हमको ऑप्शन 3 डिजिट तक डिमांड करता है तो हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा। जैसे यहाँ बैठा है उसी प्रकार यहाँ बैठा के इसको हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझे होंगे, और आपको प्रैक्टिस के लिए हम दे देते हैं 2-4 संख्या का, खुद घर में आप रूट निकाल के देखें। जैसे 0.3, 0.5, 0.8, ये घर में आप प्रैक्टिस करके देखें। अगर आपको परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ठीक, तो फिर इसका अगला स्टेप हम जो भी होगा, अगर आपको परेशानी होगी तो अगले वीडियो में इसका हम सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।